जीके बाई केडी सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी प्रायद्वीपीय पठारी जो अपवा प्रदेश है उसके बारे में। इससे पहले हमने उत्तरी पर्वतीय अपवा प्रदेश के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने सिंधु नदी के बारे में देखा अच्छे से, हमने गंगा नदी के बारे में देखा अच्छे से और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखा हमने अच्छे से। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की, यानी कि प्रायद्वीपीय पठारी अपवाह प्रदेश के बारे में। दोस्तों, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। दोस्तों, अरब सागर में भी गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं। बंगाली खाड़ी का अगर एग्जांपल देंगे हम, जैसे महानदी हो गया, बैतरणी हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, यानी कि बहुत सारी नदियां हैं इटसी। और अरब सागर में गिरने वाली जैसे नर्मदा हो गई, माही हो गई और भरतपूजा, एटीसी, बहुत सारी नदियां हैं जो अरब सागर में भी गिरती हैं। दोस्तों, जो प्रायद्वीपीय पठारी अपवा प्रदेश है, इसके बारे में हमारे को क्या क्या पता होना चाहिए? इसके बारे में हमारे पता होना चाहिए ताकि यह भारत की अवशिष्ट पहाड़ियों से निकलती है। यह प्रौढ़ अवस्था में जा चुकी है, प्रौढ़ अवस्था में जा चुकी हैं। यहाँ की नदियाँ आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। यहाँ की नदियों का स्रोत वर्षा का जल है। ये हम इसके बारे में दोस्तों देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, हम एक एक नदी के बारे में करेंगे। किसके बारे में? एक एक नदी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं महानदी के बारे में। किसके बारे में? महानदी। ठीक है, जो महानदी है दोस्तों, ये निकलती कहाँ से है? सबसे पहले तो इसकी लंबाई पता होना चाहिए। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसका अपवा प्रदेश, इसका अपवा क्षेत्र कितना है मित्रों? इसका अपवा क्षेत्र है 141,589 यह वर्ग किलोमीटर है। यह आप जरूर ध्यान रखिएगा। यह छत्तीसगढ़ के कहाँ से? छत्तीसगढ़ के सिंघावा पहाड़ी से, सिंघावा पहाड़ी से निकलती है, सिंघावा की पहाड़ी से निकलती है। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में आपको पता है दोस्तों, यह पूर्व और दक्षिण पूर्व में बहती है। ये आप जरूर याद रखिएगा। आपको पता है पाराद्वीप के पास डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? पाराद्वीप के पास यह नदी डेल्टा बनाती है। आप यह चीज जरूर याद रखिएगा। जो इस नदी में इसकी जो सहायक नदी हैं, कौन कौन सी हैं? शिवनाथ, हसदेव, मांड और इब, यह इसकी सहायक नदी है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जोंक ओंग और तेल
तेल, ये दक्षिण से दक्षिणी सहायक नदी और ये उत्तरी सहायक नदी है। ये दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, आपसे सीधा पेपर में छप सकता है, ठीक है। और इसके बाद में आपको पता होगा दोस्तों, हीराकुंड, हीराकुंड, टिकरापारा, टिकरापारा, इसके बाद में नराज, नराज, ये तीनों की तीनों क्या है, ये महानदी परियोजनाएं हैं। क्या ये महानदी परियोजना? दोस्तों इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद में इसका जो अपुआ प्रदेश है वो कहाँ पे मित्रों, इसका अपुआ प्रदेश छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में है। ये दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका अपुआ प्रदेश देखो, एक पेपर में दिल्ली पुलिस का पेपर था दिल्ली पुलिस का पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कावेरी नदी का अपुआ प्रदेश किस राज्य में नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए थे ऐसे, जैसे केरल दे दिया, तमिलनाडु दे दिया, आपका कर्नाटक दे दिया और आपका उड़ीसा दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसमें निश्चित तौर पे उत्तर तो उड़ीसा ही है। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अगर भैया अपुआ प्रदेश किस राज्य में नहीं है, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा रहे हैं। दोस्तों अभी हम बात करते हैं, ये तीन नदियां प्रमुख, ब्राह्मणी नदी है और दूसरा वैतरणी नदी है और तीसरी श्रवण रेखा नदी है। इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जो आपकी ब्राह्मणी नदी है, कौन सी, ब्राह्मणी और श्रवण रेखा, ब्राह्मणी और श्रवण रेखा नदी, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से, ये आप जरूर याद रखिएगा। और जो वैतरणी नदी है ये कहाँ से निकलती है? कयोंझर के पठार से। आप ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ब्राह्मणी नदी कोयल और शाक नदियों में मिलकर बनी है। ब्राह्मणी नदी दो जलधाराएं थी, एक थी कोयल, कोयल बोलते हैं, एक बोलते हैं शाक। ये जलधारा मिलकर क्या बनी? ब्राह्मणी नदी। आप ये जरूर याद रखिएगा। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? लंबाई है 705 किलोमीटर। कितनी है? 705 किलोमीटर। इसके बाद में वैतरणी, के बाद में वैतरणी हम बात कर लेते हैं। वैतरणी और ब्राह्मणी, ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कितनी बहती है? 395 किलोमीटर, 395 किलोमीटर बहती है। ये आप मित्रों याद रखिएगा। और इसके बाद में आपको पता ही होगा स्वर्ण रेखा नदी, और आपको पता है स्वर्ण रेखा नदी झारखंड राज्य के रांची पठार के निकट, झारखंड में रांची पठार के पास, ठीक है। क्या? रानी चुआ के स्थान पर। कहाँ पे? रानी चुआ नामक स्थान पर ऊंड्रू जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? ऊंड्रू जलप्रपात। आप दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ऊंड्रू जलप्रपात का निर्माण। मेदिनीपुर के पास ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। जमशेदपुर है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, आप ये जरूर याद रखिएगा। स्वर्ण रेखा नदी पे आप एक बार ध्यान रखिएगा, स्वर्ण रेखा जो नदी है उस पे कौन सा? राउर केला बसा हुआ है। कौन सा? राउर केला। आप ये ध्यान रखो। इसके बाद ब्राह्मणी नदी के तट पर
जो ब्राह्मणी नदी तट पर महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश बसे है। ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। इसका आपको पता ही है, जो अपोहा प्रदेश है कितना है, ये आपका छोटी छोटी नदियां हैं, इसका अपोहा प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। एक का 39,000 कुछ है, एक का 20,000 है, एक का 19,000 है। ये आपसे शायद नहीं पूछे जाएंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद में अभी हम बात करते हैं दोस्तों गोदावरी नदी के बारे में। किसके बारे में? गोदावरी नदी। इसकी खासियत क्या है? गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एक ये याद रखिएगा। देखो, सिंधु नदी भी भारत से होकर बहती है, ब्रह्मपुत्र भी होकर बहती है, लेकिन उसका अपोहा प्रदेश इतना ज्यादा नहीं है भारत में। ये आप जरूर याद रखिएगा। यह बात सच्चाई है कि 2880 किलोमीटर सिंधु, लगभग 2800 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र बहती है, लेकिन उसका अधिकतर जो अपोहा प्रदेश है वो तिब्बत में और फिर बांग्लादेश में चला जाता है। भारत में इसका विस्तार कम ही मिलता है देखने को। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये आप याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसका अपोहा प्रदेश, इसका अपोहा प्रदेश 313 और 812 वर्ग किलोमीटर है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में आप क्या याद रखोगे? इसका जल प्रवाह या जल ग्रहण क्षेत्र कितने राज्यों में है वो आप देखना। कौन कौन से हैं? एक है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लगभग 48% है भाई, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। इसके बाद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा, ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ओडिशा, कर्नाटक, और आपने सुना होगा पांडिचेरी, यूटी में भी इसका अपोहा प्रदेश है, आप ये याद रखिएगा। आपसे पूछ लेंगे सबसे ज्यादा अपोहा प्रदेश किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। जो दोस्तों गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। आपको पता होगा नासिक भी गोदावरी नदी के किनारे पे है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद में हम दोस्तों क्या याद रखेंगे? इसकी जो सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? एक तो है प्राणहिता, एक याद रखिए, प्राणहिता है। और इसके बाद में परवरा, सबरी, पूर्णा, ठीक है, पूर्णा भी इसकी सहायक नदी है। मानेर, वर्धा नदी, और वैनगंगा और इंद्रावती, ये दोस्तों उत्तर की ओर मिलने वाली प्रमुख नदी है, ठीक है। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए दक्षिण से एक प्रमुख नदी मिलती है। दक्षिण से कौन सी नदी मिलती है? मंजीरा एक प्रमुख नदी मिलती है। और ये कहाँ पे मिलती है मंजीरा नदी? हैदराबाद के पास, ये
मिलती है, ये आप याद रखिएगा। ये नाव योग्य भी है, ठीक है। और जो गोदावरी नदी है इसको बूढ़ी गंगा, ठीक है, आप ये याद रखिएगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा और व्यर्थ व्यर्थ गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यर्थ गंगा। दोस्तों ये है ना, किसी न किसी पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा। देखो, एक तो है दक्षिण की गंगा, वह गोदावरी, एक है दक्षिण गंगा, एक है दक्षिण गंगा। अगर दक्षिण गंगा की बात करेंगे वो तो कावेरी है, यदि दक्षिण की गंगा की बात होगी तो वो आपकी गोदावरी है। दोस्तों ये चीजें जरूर याद रखिएगा। आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखो। और इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कृष्णा नदी के बारे में। इसके बारे में, कृष्णा नदी के बारे में। देखो दोस्तों, इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी? इससे पहले हमने पढ़ी थी गोदावरी। गोदावरी की जो लंबाई है वो शायद नहीं बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। 1465 किलोमीटर ये नदी बहती है भारत में। अभी हम बात करें कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी भारत में कितनी बहती है? भारत में ही बहती है वैसे तो। कृष्णा नदी 1401 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, ये आप जरूर याद रखिए, 1401 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से, पश्चिमी घाट का जो महाबलेश्वर है वहां से निकलती है, वहां से निकलती है। इसका अपवाह प्रदेश कितने राज्यों में है? सीधी बात है, महाराष्ट्र में तो है ही है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और इसके बाद में कहाँ पे है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है, ये आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों इसके बाद में जो इसका अपवाह प्रदेश है वो कितना है? 2,59,000 ये वर्ग किलोमीटर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सहायक नदियों की। जो कृष्णा नदी है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये आपसे सीधा पेपर में उठा के पूछी जा सकती हैं। तुंगभद्रा तथा भीमा ये प्रमुख हैं, तुंगभद्रा तथा भीमा ये प्रमुख सहायक नदी हैं, प्रमुख सहायक नदी हैं, आप ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में और कौन सी हैं? कोयना, यरला और भी सहायक नदियां हैं। और इसके बाद में वरना, पंचगंगा, दोस्तों आप नाम ध्यान जरूर रखिएगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और मूसी नदी। दोस्तों मूसी नदी क्यों खास है? क्योंकि हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप जरूर याद रखिएगा। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी अगरी है, कौन सी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है अगरी, आप ये जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आपको पता ही है, कृष्णा नदी गोदावरी के साथ मिलके क्या करती है? डेल्टा बनाती है। गोदावरी के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कहाँ पे? बे ऑफ
बंगाल में गिरती हैं। आप ये जरूर याद रखिएगा। ये थी आपकी कृष्णा नदी। अभी हम आगे बढ़ते हैं।